जब किसी गांव का एक लड़का गरीब परिवार से बिलोंग करता हो और काफ़ी कड़ी मेहनत करता हो पढ़ लिख कर और अगर अच्छे पोस्ट पर चला जाता हो तो उसकी प्रशंसा सिर्फ उसके माता पिता नहीं बल्कि उसके क्षेत्र के सभी लोग करते हैं। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आज हम जहाँ खड़े हुए हैं यहाँ भी कुछ एक लड़की ने ऐसा कर दिया है कि उसकी प्रशंसा चारों तरफ हो रही है, यानी पूरे सिवान जिले भर में हो रही है। बता दें, कई लोग ऐसे निकल जाते हैं जो अपना और अपने माता पिता अपने समाज का नाम गंदा कर देते हैं, लेकिन उसी समाज के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ अच्छे काम कर जाते हैं जिनकी प्रशंसा सभी जगह होती रहती है। आपको बता दें कि हम यहाँ खड़े हुए हैं, एक अस्पताल है, अभी नया खुला हुआ है, आज इसका ओपनिंग हुआ है और आज इस अस्पताल की ओपनिंग में न्यूज़ टीवी सीवांचल की टीम यहाँ आई हुई है और यहाँ से आपको आज ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएगी। आपको बता दें कि सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के सरहरी गांव का एक लड़का है रंजीत कुमार सिंह, जो काफ़ी कड़ी मेहनत की और उसके मन में एक सोच आई हॉस्पिटल खोलने की, यानी समाज सेवा करने की सोच आई और उसको लेकर उन्होंने एक अस्पताल खोल दिया जो कि महाराजगंज में पड़ता है। जो महाराजगंज अनुमंडलीय अस्पताल है उसके 50 मीटर की दूरी पर एक नया जो है अस्पताल खुला हुआ है जिसका नाम है शौर्य सम्राट हॉस्पिटल। वो यहाँ खुला हुआ है। आपको बता दें कि आज इस अस्पताल का ओपनिंग होना है और इस अस्पताल के ओपनिंग के लिए, उद्घाटन के लिए जो मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं खुद आज डॉक्टर साहब हैं और वो अपने हाथों से किस तरह से फीता काटते हुए नजर आ रहे हैं वो आप तस्वीर में देख सकते हैं। आज आपको न्यूज़ टीवी सीवांचल की टीम लगातार लाइव तस्वीर दिखा रही है। देख सकते हैं कि किस तरह से इस अस्पताल का आज उद्घाटन हो रहा है और डॉक्टर साहब खुद अपने हाथों से फीता काटते हुए दिख रहे हैं। चलिए अब हम आपको अंदर की तरफ लेके चलते हैं और आपको बता दें कि अंदर अस्पताल में ही मेडिकल है और यहाँ पे सभी जो दवा होनी चाहिए वो दवा यहाँ मिलती है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बढ़ते हैं और वहाँ दिखाते हैं कि ओपीडी रूम है, वहाँ जहाँ डॉक्टर साहब खुद बैठे हुए हैं। अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं किस तरह से यहाँ व्यवस्था की गई है और जो व्यवस्था एक अस्पताल में मिलनी चाहिए वो व्यवस्था यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ 4-4 बेड लगे हुए हैं। और अब आपको हम दिखा दें कि आईसीयू रूम जो है, यहाँ का आईसीयू रूम कितना देखने में सुंदर है और स्वच्छ है। और यहाँ देख सकते हैं कि मशीनों के द्वारा यहाँ लोगों की जांच की जाएगी, इलाज की जाएगी। तो जैसा कि आपने देखा कि आज महाराजगंज अनुमंडल जो है, जो कचहरी है, उसके बगल में ही आज एक नया अस्पताल खुला हुआ है। इस अस्पताल का नाम है शौर्य सम्राट हॉस्पिटल, जो भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के सरहरी गांव के जो निवासी हैं रंजीत कुमार सिंह, उनके जो पिता हैं स्वर्गीय राजदेव सिंह, उनके द्वारा इस अस्पताल खोला गया है और आज इसका उद्घाटन है और आज भव्य तरीके से इस अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। चलिए आप देख सकते हैं कि हमारे दाहिने साइड में डॉक्टर साहब मौजूद हैं और आपको बता दें कि इस अस्पताल को खोलने वाले जो व्यक्ति हैं वो हमारे रंजीत कुमार सिंह हैं और आज हम सभी से बात करेंगे, जानेंगे कि अस्पताल खोलने का मकसद क्या है। कई सारे सवाल हैं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे, लेकिन बात करने से पहले हम अपने नए दर्शकों को परिचय दे दूं। नमस्कार, मैं तीन तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ टीवी सीवान। आपको बता दें कि आज न्यूज़ टीवी सीवान चैनल की जो टीम है वो सीवान जिले के महाराजगंज में पहुंची हुई है और यहाँ से आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रही है। तो चलिए देर ना करते हुए हमारे भी डॉक्टर साहब मौजूद हैं और सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, नमस्कार। और मैं न्यूज़ टीवी सीवान को बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर बी सिंह, एमडी मेडिसिन, एक्स रेजिडेंसी एम्स एंड दीनदयाल उपाध्याय, आप लोगों के प्रति न्यूज़ टीवी सीवान के द्वारा आभार प्रकट करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों के शहर महाराजगंज में माननीय रंजीत जी द्वारा उनके पिताश्री के स्मृति में शौर्य सम्राट हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया जा रहा है जी। मैं जैसे कि न्यूज़ टीवी वाले हमारे नितिन जी ने पूछा कि मैं डॉक्टर साहब से ज़रूर पूछूंगा कि इस हॉस्पिटल के खोलने का मकसद क्या है। विदाउट एनी हेजिटेशंस मैं महाराजगंज के जितने भी दलित, कुचित, वंचित जितने भी
लास्ट स्टेयर्स पे, अंतिम पायदान पे दबे हुए लोग हैं, उन लोगों की इलाज पैसे की अभाव में छूट न जाए, उस अंतिम पायदान के लोगों की स्वास्थ्य की सुरक्षा हम लोगों ने अपने हाथ में लेना चाहा है। इसमें आप लोगों की भागीदारी बहुत आवश्यक ही नहीं, आपकी जिम्मेवारी है कि उस अंतिम पायदान पे बैठे हुए लोगों को शौर्य सम्राट के पास तक लाया जाए। बाकी हम उसके बाद हम लोगों की काम शुरू होगी। यहाँ के जो भी क्रिटिकल केसेस होते हैं, जैसे कार्डियोपल्मोनरी केसेस हुआ या गायनी के केसेस हुआ, जो LSCS की ज़रूरत पड़ती है, पैसे के अभाव में लोग छपरा, पटना, गोरखपुर चले जाते हैं, उन लोगों को उनकी बजट के अनुसार यहाँ सारी चीज़ें अरेंज होगी। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारे बीच दिल्ली से चलकर डॉक्टर साहब आए हुए हैं और यहाँ उनके द्वारा सेवा दी जाएगी। आपको बता दें कि यहाँ बगल में ही एक अनुमंडलीय अस्पताल है और सरकारी अस्पताल है, और उसके बगल में ही लगभग 50 मीटर की दूरी पर ये नया हॉस्पिटल जो है खुला हुआ है। और इस अस्पताल की खास बात क्या है, खास विशेषता क्या है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो वही देर ना करते हुए हमारे बीच रंजीत कुमार सिंह जो संचालक हैं वो हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ टीवी सिवान चैनल का, जो हमारी बातों को और हम जो मिशन स्टार्ट किए हैं इसको यहाँ से लेकर जनता तक पहुँचाने के लिए अपने कर्म पथ पे आगे बढ़ रही है। तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, और हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर बैरिस्टर सिंह सर हमारे साथ हैं और हम इनके देख रेख में इस मिशन को, ये मिशन हमारा है जो लोगों को कम से कम लागत में बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा देना, और जो लोग सुविधा के अभाव में अपनी जान गंवा देते हैं, तो अगर हम एक भी इमरजेंसी और किसी भी जान को अगर हम सेव करते हैं तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जो कहीं से जा सकता था। तो इस मिशन को हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। और आपने पूछा कि यहाँ पे मतलब क्या क्या स्पेशल फैसिलिटियाँ दी जाएगी, तो हमारा मकसद यही है कि जिस फैसिलिटी के लिए लोगों को यहाँ से दूर जाना पड़ता है, पटना जाना पड़ता है, छपरा, सिवान और दिल्ली तक जाना पड़ता है, वो अब बहुत बृहत लेवल पे नहीं लेकिन छोटे से हमने स्टार्ट किया है। वो सारी सुविधाएं यहाँ देने का हमने प्रयत्न किया है, जैसे कि 24/7 ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगा, वेंटिलेटर अवेलेबल रहेगा, ICU की फैसिलिटी है और हर एक प्रकार की सर्जरी की फैसिलिटी है। और डॉक्टर साहब जो है ये बहुत ही अनुभवी हैं और ये दिल्ली एम्स में 6 साल सर्विस दे चुके हैं। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज में वहाँ पे दे चुके हैं, दिल्ली में CMA रह चुके हैं। तो अनुभव इनका इतना है कि यहाँ पे जो भी हम आगे करना चाहेंगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ये लोगों के लिए और जो भी जनता है उनके लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में और उनके जीवन के लिए बहुत लाभदायक और बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। यहाँ पे इलाज किस किस चीज़ का होना है? अब यहाँ पे इलाज देखिए, जैसे कि जनरल फिजिशियन के लिए अभी कार्डियक है, जैसे हार्ट का है, पेट का है और छाती में और सारी कई बीमारियां हो सकती हैं। और हमारे जो माताएं बहनें होती हैं जिसके लिए स्त्री रोग जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, तो वो सारी सुविधाएं दी जाएगी। बच्चों की भी सुविधाएं दी जाएंगी। कई बच्चों को लेके यहाँ से वहाँ लोग भागते हैं, तब तक रास्ते में बच्चों की जान चली जाती है, तो वो सारी सुविधाएं भी यहाँ पे दी जाएंगी। और कई लोग घुटने के दर्द से परेशान रहते हैं, ऐसे पड़े पड़े उनकी हालत ख़राब हो जाती है, तो उन लोगों को भी यहाँ पे इलाज किया जाएगा। और स्पेशली आप देखेंगे कि जब किसी को हार्ट अटैक आता है, दिल का दौरा पड़ता है, तो बहुत कम समय मिलता है उनको अपनी जान बचाने के लिए और बेहतर सुविधा तक जाने के लिए, जो कि यहाँ पे पूरे कहीं अवेलेबल नहीं है। वो हम अवेलेबल करा रहे हैं कि इवन जो हार्ट अटैक है सीरियस, वो भी यहाँ पे बच सके। अच्छा, ये बताइए कि कई जगहों पे देखा जाता है कि अस्पताल में जब लोग इलाज कराने जाते हैं तो डॉक्टर साहब वहाँ ऐसी दवा लिख देते हैं कि वो दवा सिर्फ उन्हीं के अस्पताल में मिलती है, बाकी कहीं जगह पे नहीं मिलती है। ऐसा क्या यहाँ पे व्यवस्था है?
जी सर, इस बात से मैं बिल्कुल एग्री हूँ। कई ऐसे अस्पताल हैं जो उनके यहाँ मेडिसिन लिखी जाती है वो वहीं पे मिलती हैं, तो वो एक आप समझे होंगे कि वो एक लूट का भंडार है, लूट का एक जरिया है। तो उस चीज़ को भी हमें यहाँ पे रोकना है और उस चीज़ को नहीं चलने देना है। यहाँ पे जो हमारे पास जो दवाइयाँ लिखी जाएगी वो यहाँ भी अवेलेबल रहेगा और वो जहाँ चाहे वहाँ अवेलेबल रहेगा। जी। तो आपने देखा कि जो महाराजगंज अनुमंडल अस्पताल के बगल में ही शौर्या सम्राट हॉस्पिटल खुला हुआ है। इनके जो संचालक हैं रंजीत कुमार सिंह, उनसे हमने बात की और बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको बता दें कि एक ही छत के नीचे जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सभी सुविधा यहाँ मिल रही है। और बता दें कि यहाँ से कोई पेशेंट निराश होकर नहीं जाएगा। आपने देखा होगा कि यही अनुमंडलीय अस्पताल है कि यहाँ अभी कोरोना काल का समय चल रहा था और कई व्यक्तियों ने अपना दम तोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी। सिर्फ दिखावा किया गया था कि सरकार के द्वारा यहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है, लेकिन ऑक्सीजन के चलते यहाँ कई मरीज अपनी जान को गंवा बैठे थे। चलिए यहाँ पे अब देखा जाएगा कि जिस तरह से यहाँ के डॉक्टर साहब जो हैं, जो इस अस्पताल के संचालक हैं, प्रोप्राइटर हैं रंजीत कुमार सिंह, उनसे जिस तरह से हमने बात किया और जिस तरह से उन्होंने आश्वासन दिया है, क्या ये अपने बातों पे खड़ा उतरेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने इस अस्पताल के जो डॉक्टर साहब हैं उनसे हमने बात किया और साथ ही इस अस्पताल के जो संचालक हैं रंजीत कुमार सिंह, उनसे भी बात कर दिया। अब बता दें कि आज यहाँ कुछ माताएं हमारे बीच मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे कि जिस तरह से आज वो भी लोग यहाँ पे उद्घाटन समारोह में आए हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीमा सिंह है। घर कहाँ हुआ आपका? दोहर। कहाँ पड़ता है ये उधर एकमा तरफ में पड़ता है जी। काफ़ी दूर से यहाँ चल के आए हैं? हाँ, मैंने सुना ऐसे, यहाँ मेरा रिलेशन है, मैंने सुना कि यहाँ पे अच्छा इलाज होता है, तो मैं आई दिखाने के लिए। ये जो डॉक्टर साहब है ये दिल्ली एम्स से काम करके आया है, ज़्यादा इनको अनुभव है, तो हमने सोचा कि यहाँ दिखाते, और सुना कि बहुत सारे सुविधाएं हैं, तो जैसे सुने थे वैसे यहाँ देखने को मिला। अच्छा, एक अस्पताल में जो सुविधा होनी चाहिए वो क्या वाकई में यहाँ पे है कि हाँ, यहाँ हर अस्पताल में ऐसा नहीं है जैसा यहाँ इस हॉस्पिटल में है। ICU है, OTP, मतलब सब कुछ, ऑपरेशन की हर व्यवस्था है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ आने के बाद आपको क्या पता चला यहाँ किस चीज़ का इलाज होता है? यहाँ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर है, वो मतलब गायनिक है, वो स्त्री की जो भी रोग है वो इलाज करते हैं, और हार्ट चेकअप, BP वगैरह बहुत सारी इलाजें ऐसे होती हैं यहाँ पे। सब कुछ व्यवस्था यहाँ पे है? हाँ, सब व्यवस्था है यहाँ पे, हमने देखा। चलिए, हमारे बीच और कुछ माताएं मौजूद हैं। आपका नाम क्या हुआ? कलावती देवी। घर आपका? सराहरी। आप क्या कुछ कहेंगी? आज यहाँ पे आए हुए हैं आप लोग भी, यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। यहाँ सब रोग के व्यवस्था है, माने दिखाने के लिए अच्छा डॉक्टर भी है। हाँ, आके बहुत अच्छा लगा। हम भी अपन जितना रोग है दिखाया, अब हम जाते हैं दवाई। अच्छा, यहाँ पे जो डॉक्टर साहब आए हुए हैं, आपने जब उनसे मिलने के लिए गई हुई थी, अपनी समस्या बताई, तो आपको क्या फील हुआ? वाकई में डॉक्टर साहब सही इलाज कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, सही इलाज किए हैं। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब है, बहुत डॉक्टर साहब अच्छा है, या व्यवस्था भी अच्छा है। माता जी, आपका क्या नाम? शांति देवी। आपका घर कहाँ हुआ? रामपुर। रामपुर। अच्छा, अस्पताल में आज आयल बनी? हाँ, आज अस्पताल में आयल बनी। कैसा लगल है जाके? हाँ, ये जाके तो हमरा बहुत अच्छा लगल। ये मतलब तबीयत और खराब बाटे, दिखावे नहीं है? दर्द, हाँ, दर्द बा ना। तो डॉक्टर से भेंट गई नहीं? हाँ, डॉक्टर से भेंट कर। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब कहनी है कि हम इलाज करेंगे, दवा देते हैं 10 दिन के, हम फिर दवा ले के जाइए, अच्छा हो जाएगा। अच्छा, डॉक्टर से बातचीत के रुआ कैसा लगा था? वाकई में बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा था। हाँ, बहुत। उम्मीद बात है कि रुआ ठीक हो जाए? हो जाए। हाँ। आपका नाम? जी, मेरा नाम प्रिया सिंह हुआ। प्रिया सिंह। घर आपका? बसंत गांव। बसंत गांव से? कहाँ पड़ता है ये छपरा गरखा की ओर पड़ता है। छपरा जिला में पड़ जाता है? जी जी जी। तो ये आप महाराजगंज में इतना दूर कैसे आ गई? मेरा यहाँ ये ससुराल है। अच्छा। और अभी मैं हाल फिलहाल कल ही आई हूँ अपने ससुराल, तो मैंने सुना इस हॉस्पिटल के बारे में, यहाँ के डॉक्टर के बारे में काफ़ी एक्सपीरियंस वाले लगते, मतलब पता चला कि एक्सपीरियंस वाले। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में 6 साल का उनका एक्सपीरियंस रहा है,
तो इसलिए आज ओपनिंग में मैं अपनी सासू माँ को लेके आई हूँ और उन्होंने देखा, मेरी सासू माँ को काफ़ी अच्छे से देखा उन्होंने और दवा मेडिसिन वगैरह भी दिया, मतलब काफ़ी अच्छा लगा। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने कई लोगों से बात किया और बात करके ये पता चला कि जो ये अस्पताल खुला हुआ है, यहाँ दिल्ली से चलकर एक डॉक्टर साहब आए हुए हैं जो एम्स में 6 साल लगभग वहाँ पे कार्यरत थे और वहाँ से यहाँ आए हुए हैं। अब यहाँ जो पेशेंट आए हुए हैं, जो लोग आए हुए हैं, उद्घाटन समारोह में जो लोग सम्मिलित हुए हैं, उन लोग काफ़ी प्रशंसा कर रहे हैं और यहाँ की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को देखने के बाद यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि आज न्यूज़ टीवी सीवांचल की टीम महाराजगंज से आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई है। हम और भी जगहों से इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे, बस इसी तरह हमारे बीच बने रहिए। अगर चैनल पर नहीं तो जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ टीवी सीवान को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि जब भी कोई ताज़ा खबर की अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो नई और ताज़ा खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टीवी सीवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।